एमबीए सीईटी 2026 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस एरिया के ऊपर आए हैं वो है अरिथमेटिक। इफ यू वांट टू improve your speed you have to work on your speed in arithmetic area and that's why I have made this video जिसमें हम अरिथमेटिक के अलग अलग टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व फ्रॉम एवरेज। वीडियो पॉज करके यू कैन रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 21 फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर का कुछ एवरेज है, उसमें से एक नंबर हटाया है और जो रिमेनिंग नंबर आते हैं 20 उनका एवरेज ओरिजिनल एवरेज से 0.5 कम है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का ये क्वेश्चन है, बट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली ओरली। अब इसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, ऑल नेचुरल नंबर्स आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एवरेज फाइंड करने के लिए एक अच्छा टेक्निक है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर में पहला नंबर 1 है, आखिरी नंबर 21 है, दोनों की एडिशन 22 आती है, डिवाइड बाय 2। 11 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर। अब इसमें से एक नंबर हटाया तो 20 नंबर बचेंगे और उनका एवरेज ओरिजिनल एवरेज से 0.5 कम है। ओरिजिनल एवरेज आया था 11, उससे 0.5 कम करो तो आएगा 10.5। अब हमारे पास चार नंबर है, देखिए पहले 21 नंबर उनका एवरेज 11, उसके बाद 20 नंबर उनका एवरेज 10.5। अब हमें करना यह है, अगर बेसिक मेथड से जाएंगे तो 21 नंबर का एवरेज 11 है तो उनकी एडिशन आएगी 21 इंटू 11, ये प्रोडक्ट करिए। देन 20 नंबर का एवरेज 10.5 है तो उनका प्रोडक्ट करके उनकी एडिशन आएगी, पहली एडिशन माइनस दूसरी एडिशन, ये आएगा आंसर। मैक्सिमम पीपल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, बट इफ यू थिंक क्लियरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ बेटर वे। कैसे? तो ये समझना जरूरी है कि जैसे मैंने बताया कि 21 नेचुरल नंबर का एडिशन 21 प्लस 1/2 होता है, दैट इज 11। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 0.5 से कम हो रहा है, मतलब ये 10.5 हो रहा है। अब 10.5 अगर हम पहले 20 नेचुरल नंबर देखेंगे तो पहले 20 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या आएगा यूजिंग द सेम टेक्निक, दैट इज 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज एग्जैक्टली 10.5। तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि जो नंबर माइनस किया है वो है 21 एंड दैट इज द आंसर। तो एक थोड़ा सा नॉलेज बेस अपना बढ़ना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड आई विल सजेस्ट द स्टूडेंट्स की जो इंडिया सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि एवरी डे कम से कम 50 अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए और सॉल्व करते करते अपना स्पीड इंप्रूव करने की कोशिश करिए। एंड इफ यू टेक न्यू पैटर्न मॉक्स, तो न्यू पैटर्न मॉक्स में आपको हर एक मॉक में 40 क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन अरिथमेटिक। एक दो सवाल ज्योमेट्री के होंगे जैसे पहले अटेम्प्ट नहीं किया था। सो आई हैव मेड 10 completely new mocks as per the change pattern, and if you solve those mocks you will definitely improve in your speed and आपको realistic practice मिलेगी। You can buy these mocks on elceducation.com website. We will solve more questions। HCF LCM, ये तीन नंबर में से हर एक नंबर में से 12 माइनस करो, फिर जो तीन नंबर आएंगे उनका HCF निकालो, you will get the answer। Now how I will solve this question? So instead of reducing 12 from each number, मैं सबसे पहले दो नंबर का डिफरेंस निकाल लेता हूं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। So the difference between these two numbers is 125. Difference between these two numbers is 125. 125 and 125 का HCF आता है 125 सर, and that is the answer. So instead of reducing the numbers and then finding their HCF, it's always better to find the difference between the numbers because numbers अगर बड़े होते हैं उनका difference कम होता है और कम numbers के साथ calculation हमेशा आसान होता है। P and Q ये दोनों के एज की एडिशन 53 है। 4 इयर्स एगो की बात हो रही है, तो 4 साल पहले से जैसे ही आप वर्डिंग पढ़ लेते हो इमीडिएटली इनका टोटल 4 साल पहले का निकाल लो। अब दो लोग हैं, दोनों के 4 साल पहले के एज की बात हो रही है, तो 4 और 4 8 कम हो जाएंगे 53 में से और 53 बनेगा 45। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ क्यूज एज। अब ये अगर आप पेपर पे लिखेंगे तो क्या होगा, P इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये बिना लिखे आपके नजरों के सामने कैनवास पे कैलकुलेशन आपको करने हैं, क्योंकि जितना ओरली करोगे उतना आप फास्ट करोगे। सो P इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, दोनों बाजू के क्यू गए तो एक बाजू P बचेगा, दूसरे बाजू 2 क्यू बचेगा, P इज इक्वल टू 2 क्यू। तो 4 साल पहले के पीरियड में P वॉज इक्वल टू 2 क्यू, मतलब एक दूसरे के डबल था और दोनों के एज की एडिशन 45 थी। ये कब पॉसिबल होगा, जब एक 15 होगा और एक 30 होगा। तो जिसका एज ज्यादा है वो है 30, वो था 4 साल पहले, जो आज होगा 34। अब ये जो चीज है ये किताबों में लिखी नहीं, किताबों में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेंशन की है। आप जितनी ज्यादा चीजें ओरली करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा एंड यू विल स्कोर वेल।
और भी ज़्यादा टॉपिक्स के वीडियोस में डालूंगा. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन.